हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑर्गेनिक रिएजेंट के नेक्स्ट सीरीज में हम लोग और आगे आ गए। और आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड दैट इज एच आई रेड फास्फोरस। तो जो एच आई रेड फास्फोरस है ना, इसको हम लोग यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सभी को रिड्यूस करता है, मोस्ट प्रोबेबली, राइट। और बहुत डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कैसे क्या होगा, डिटेल मैकेनिज्म है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो पेन पेपर ले लो और आराम से बैठ जाओ, बिंदास नोट्स बनाते हुए साथ साथ करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी? रेड्यूसिंग एजेंट एच आई रेड फास्फोरस, है ना। तो सबसे पहले जेडीजी सेक्शन की बात कर लेते हैं, है ना। जेडी सेक्शन में क्या क्या है आपको पता चल जाएगा बेसिकली। तो इसमें भी दो लेक्चर्स मैंने प्लान किए हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2। लेक्चर 1 में देखो क्या है, हम बात करेंगे रेड्यूसिंग एजेंट एच आई रेड फास्फोरस की, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, एंड वाई रेड फास्फोरस इज यूज्ड। जब हम एच आई रेड फास्फोरस की बात करते हैं तो ये रेड फास्फोरस जो है इसका यूज हम क्यों करते हैं, ये लॉजिक, हम लोग इस लॉजिक की बात करेंगे। इसके बाद फिर रिएक्शन स्टार्ट होंगी, है ना। तो पहले हम रिएजेंट के बारे में सब जान लेंगे अच्छे से, उसमें क्या क्या है, क्या रिएक्शंस हैं, कैसे क्या है, वो सारा समझने के बाद, है ना, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें, देन रिएक्शन स्टार्ट होंगे। सो रिएक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड विथ एच आई रेड फास्फोरस, देन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड विथ एच आई रेड फास्फोरस, रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड एंड अल्काइल हैलाइड विथ एच आई रेड फास्फोरस, रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketone with HI phosphorus, reaction of alkyl iodide with HI phosphorus, है ना, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HI phosphorus। समझ रहे हो बेटा, कितना डिटेल है, आप यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। सो मिस मत करना, और बहुत अच्छे से अभी और भी है, देखो आगे, है ना। देन हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एच आई रेड फास्फोरस, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ एच आई रेड फास्फोरस, रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ एच आई रेड फास्फोरस, बात समझ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ ईस्टर विथ एच आई फास्फोरस, रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड विथ एच आई फास्फोरस, रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विथ एच आई फास्फोरस। बोला ना, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फिर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एच आई रेड फास्फोरस, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिखाएंगे आपको हम। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं अबाउट एच आई रेड फास्फोरस। फिर वीकेएसटी फॉर फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एच आई रेड फास्फोरस, इसका वीकेएसटी कैसे इसको लर्न करोगे इसे फंक्शन को, तो उसका वीकेएसटी। देन बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो ये क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एच आई रेड फास्फोरस रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसके लिए कितना, जैसे कि एसिड की बात करें तो एसिड में कितना इक्विवेलेंट लगेगा, राइट, अल्डिहाइड में कितना इक्विवेलेंट एच आई रेड फास्फोरस लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारा का सारा बेटा हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आई होप आप यहाँ तक बात समझे। देन इसके बाद फिर सेशन 2 में आएंगे, लेक्चर 2 की बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एच आई रेड फास्फोरस रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही जो हमने इसके पहले बात की, जस्ट हम रिवाइज करेंगे यहाँ पर लेक्चर 2 में एक मिनट में। देन फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्स इक्विवेलेंट ऑफ एच आई रेड फास्फोरस, फिर क्वेश्चन बेस्ड देखेंगे। देन सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी टू अराइल प्रोपियोनिक एसिड, कैसे सिंथेसिस होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूजिंग एच आई रेड फास्फोरस, या डिफरेंट कम्युनिकेशंस देखेंगे हम लोग इसमें कि कैसे कैसे हम सिंथेसाइज करते हैं। बहुत ही एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें बेटा, बहुत ही ज़्यादा। देन एग्जांपल्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी टू अराइल प्रोपियोनिक एसिड की बात करेंगे हम लोग। देन इसके बाद फिर समरी की बात करेंगे, इसका टेबल दिखाएंगे हम आपको। तो समरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी टू अराइल प्रोपियोनिक एसिड की बात करेंगे। देन रिडक्शन ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल टू अल्केन विथ एच आई रेड फास्फोरस। तो कुछ ये प्लान है, आप देख सकते हो कि कितना जबरदस्त कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, एकदम फाड़ू बोलते हैं जिसको, है ना, कि बस एक बार आपने कर लिया, मतलब एज यूजुअल जैसे हम लोग रिएजेंट सीरीज की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा बेटा कि एक बार अगर आपने वो चैप्टर कर लिया तो इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी बुक में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आप सारे क्वेश्चंस चुटकी में ऐसे बजा के कर सकते हो, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, कोई भी एक पॉइंट आपको अलग से पढ़ने की या कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर रखे हैं। सो बढ़िया तगड़े से जबरदस्त तरीके से करना है, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ था जेडीजी। अब जेडीजी के बाद अब बात करते हैं हम लोग किसकी बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट एच आई रेड फास्फोरस। अब इसके बारे में जानते हैं। तो जो मेन हमारा एजेंट है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या है, एच आई रेड फास्फोरस है, राइट बेटे, है ना। स्लाइड्स मैंने बहुत अच्छे से बना रखी हैं, तो आप मस्त देखते चले जाओ, है ना। और ये जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक, गूगल ड्राइव लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो बेटे। और प्रॉपर बहुत अच्छे से नोट्स बेटे साथ साथ बनाते चलना, सो दैट कि आपको आगे दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। और हर एक चैप्टर का आप समरी जरूर बनाएं। समरी बनाने से क्या होता है बेटा, कोई भी चैप्टर पढ़े तो उसका एक समरी 1-2 पेज में जरूर बनाएं।
उसके जो जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं उनको जरूर नोट करें, है ना। और उसके बाद फिर समरी जब एक एक पेज की बनेगी बेटा, तो आपके 20 चैप्टर अगर है मान लो सपोज, तो 20 पेज, है ना, वो आप चाहो तो हर दिन रिवाइज कर सकते हो, मतलब आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए कभी नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हो? तो ये सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। तो आगे बात करें बेटा हम लोग यहाँ पर रिएजेंट। तो रिएजेंट बेसिकली क्या है? HI रेड फास्फोरस है, HI रेड फास्फोरस, या फिर फास्फोरस प्लस I2। तो कहीं पर अगर P+I2 लिखा है तो आप ये समझ लेना बेटा, अच्छा, कि वो HI रेड फास्फोरस है। कैसे है वो बताता हूँ आपको मैं अभी, कैसे HI का क्या काम है, रेड फास्फोरस का क्या काम है, P+I2 किस तरह से वर्क करेगा, सारी चीजें बताएंगे। देखो मैंने बोला था ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट। भैया क्या बोला जाता है इसको? यूनिवर्सल, क्योंकि आपने अभी देखा कि ऑलमोस्ट जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सबको रिड्यूस करता है। फंक्शन क्या होगा इसका, कि जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ये अल्केन में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन अल्केन में कन्वर्ट कर देता है ना, एक्सेप्ट नाइट्राइल और साइनाइड को अमाइन में, और आइसोसाइनेट को 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करता है। ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ, एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि भाई क्या क्या कैसे हो सकता है, वो सारी चीजें समझने की कोशिश हम लोग अभी कर रहे हैं। राइट बेटे, चलिए तो आगे बात करें, है ना, वो है फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट HI रेड फास्फोरस। तो ये जो HI रेड फास्फोरस है इसके बारे में जान लेते हैं, P+I2 के बारे में जान लेते हैं, और कैसा कैसा क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रिएजेंट को अच्छे से तगड़े से समझ लेंगे बेटा, तो आगे मैकेनिज्म को हम समझने में भी हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से समझना है और मस्त इंजॉय करते हुए पढ़ो बेटा, एकदम कोई लोड नहीं लेना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, समझे? चलिए, तो HI रेड फास्फोरस की अगर हम बात करें बेटा, तो जैसे कि देखो क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एंड कॉल्ड यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इट रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भैया ये ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करता है बेटा, ये रिड्यूस करता है। बात समझ रहे हो? लाइक अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अल्कीन, अल्काइन, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ रहे हो? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में केवल एलिफेटिक अल्काइल आयोडाइड को करता है, एनहाइड्राइड, नाइट्राइल्स, आइसोसाइनाइड्स एटसेट्रा, है ना। वो सारी लिस्ट अभी आपको वीकेएसटी भी बताऊंगा, तो सब जितना है सब कवर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ सामने ये आती है कि भैया HI रेड फास्फोरस ये है, चलो ठीक है, किसका क्या काम, ये क्या करता है, वो सब आपने बता दिया सर। चलिए बहुत अच्छी बात हो जाती है ना, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, आप ऐसा बोलोगे यस। फिर आप अभी बोलोगे कि सर ये किस तरह से काम करता है HI रेड फास्फोरस। सर अभी आपने बोला था P+I2, इसका क्या रोल है सर, ये किस तरह से? तो एक्चुअली में आपका जो मेन रिएजेंट है बेटा वो HI रेड फास्फोरस ही है। तो बोलोगे सर फिर आपने P+I2 जो लिख रखा है वो क्या है, P+I2 जो आपने लिख रखा है सर वो क्या है? तो डेरी मिल्क, थोड़ा सा इंतजार करें। चलिए तो अब इंतजार की घड़ी खत्म करते हैं और बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट HI रेड फास्फोरस। व्हाई रेड फास्फोरस इज यूज्ड, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें अब आपको समझ में आने वाली हैं, जरा देखिएगा जनाब। क्या, जैसे सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि भाई P+I2 का मतलब क्या है। तो हमने कहा था आपका जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा वो क्या है, HI रेड फास्फोरस है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया, सिस्टम के अंदर बेटा हमने I2 ले लिया और बेटा हमने रेड फास्फोरस ले लिया। रेड फास्फोरस को हमने एक्सेस में लिया, रेड फास्फोरस को हमने एक्सेस में ले लिया। चलो अब देखो, तो ये रेड फास्फोरस I2 के साथ रिएक्ट करके PI3 बनाता है। चलिए अब चूंकि एक्सेस में है तो ये निपट जाएगा, तो यानी रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा प्लस बच भी जाएगा। चलिए फिर ये जो PI3 है इसको एक्सेस ऑफ वाटर में डाल के इसका हाइड्रोलाइसिस करा के हम लोग क्या हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो यहाँ पे फास्फोरस एसिड H3PO3 बनता है और HI बन जाता है। चूंकि ये एक्सेस में था तो इसका मतलब बेटा ये P बच गया, जरा ध्यान देना, P बच गया, रेड फास्फोरस बच गया आपका, I2 निपट चुका है। फिर आपने एक्सेस ऑफ वाटर लिया, हाइड्रोलाइसिस कराया, तो इसका मतलब PI3 भी जो बना वो निपट गया है, और ये बना और प्लस HI। तो इसका मतलब फाइनली जो सोल्यूशन में मिला आपको क्या, फास्फोरस प्लस HI मिल गया। अरे भाई साहब रेड फास्फोरस प्लस HI मिल गया, इसी रिएजेंट की तो बात हम कर रहे थे। इसका मतलब जो P+I2 है बेसिकली वो क्या है, रेड फास्फोरस प्लस HI ही है बेटे, रेड फास्फोरस प्लस HI ही है। सो हियर रिएजेंट इज HI रेड फास्फोरस। ये जो अब अभी बताया था व्हाई रेड फास्फोरस इज यूज्ड, तो अभी आपने देखा कि रेड फास्फोरस क्या करता है, इस आयोडीन को फाइनली HI में कन्वर्ट कर डालता है। तो अगर आप ट्रेसेस ऑफ आयोडीन भी सिस्टम के अंदर मिलता है तो रेड फास्फोरस उसको भी HI में कन्वर्ट कर देता है। फिर HI जो है अपना 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 जलवा दिखाता है, आगे रिडक्शन में इसका अपना काम दिखाता है। तो बेसिकली रेड फास्फोरस का काम वो भी समझ। तो यहाँ पर देखो क्या है, रेड फास्फोरस कन्वर्ट्स I2 टू HI एज एबव गिवन रिएक्शन। ओके, अब ये जो HI है ये बेटा दो तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म जब दिखाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि HI का हेट्रोलाइसिस भी हो सकता है, होमोलाइसिस भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ऑन कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस। तो अगर आयोनाइजेशन या हेट्रोलाइसिस हुआ तो H+ और I- देगा, और अगर होमोलाइसिस हुआ तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे यहाँ पे।
ये बात आपको समझ में आ जाती है। आई थिंक यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने शायद ये समझ लिया होगा कि P+I2 का क्या रोल है, क्या रोल है रेड फास्फोरस का। और डिटेल में समझते हैं इसको, और बढ़िया तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं बेटा कि ये जो HI रेड फास्फोरस है किस तरह से काम करता है, हाउ HI रेड फास्फोरस वर्क्स, है ना। तो इसकी बात अब थोड़ा सा की जाए और समझते हैं बेटे। चलिए, तो अब बात करें हम लोग यहाँ पर हाउ रेड फास्फोरस HI वर्क्स, कैसे काम करता है। तो हमने कहा था कि रेड फास्फोरस तो आप समझ गए, HI का अब किस तरह से क्या रोल होगा। अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ, रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो रिडक्शन में बेसिकली अगर हम बात कर दें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसकी बात करते हैं बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H, बेसिकली रिडक्शन होता है कि नहीं होता है। तो शायद आप समझ रहे होगे कि हमें हाइड्रोजन चाहिए रिडक्शन के लिए, तो हाइड्रोजन कहाँ से मिल रहा होगा, HI से मिल रहा होगा भाई, HI से मिल रहा होगा। यानी जितना ज़्यादा HI होगा उतना ज़्यादा आपको H मिलेगा और उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो जरा देखिए क्या है, हाउ, समझिएगा तगड़े से। HI जो है बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, हीट करने पर ये I2 और हाइड्रोजन देता है। एंड दिस हाइड्रोजन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली व्हाट, रिडक्शन, आप जानते हो बहुत से। एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आप ये समझो बेटा कि जितना ज़्यादा आपको हाइड्रोजन मिलेगा उतना आसानी से हम क्या करा पाएंगे, उतना अवेलेबिलिटी हाइड्रोजन की होगी और उतनी ही आसानी से हम रिडक्शन करा पाएंगे। यानी कि हाइड्रोजन ज़्यादा मिलने के लिए, हाइड्रोजन ज़्यादा हमें अगर चाहिए तो दिस रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मच मोर। ये जितना ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बेटे उतना ही ज़्यादा आपको हाइड्रोजन मिलेगा। और अगर हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो हमें लीच-एटलियस प्रिंसिपल की बात करनी होगी कि आयोडीन को अगर हम डिक्रीज कर दें किसी तरह से, हमारा लीच-एटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो घट गया है उसको बढ़ा दो, रिएक्शन को उधर शिफ्ट करो जिससे कि वो बढ़ने लगे। अगर आपने किसी को घटाया है तो रिएक्शन को उधर शिफ्ट करो कि वो बढ़ने लगे, अगर आपने किसी को बढ़ाया है तो रिएक्शन को उधर शिफ्ट करो कि वो घटने लगे, सो दैट इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। तो अगर हम इस आयोडीन को किसी भी तरह से घटा दें तो इसको बढ़ाने के लिए इस रिएक्शन को इधर जाना पड़ेगा, और इधर जाएगा तो HI ज़्यादा टूटेगा और ज़्यादा हाइड्रोजन मिलेगा, और ज़्यादा हाइड्रोजन मिलेगा तो रिडक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस आयोडीन को कंज्यूम कराने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम हाइड्रोजन तो मिला, अब अगर इसमें डाल दें क्या, इसी सिस्टम के अंदर हम क्या डाल दें बेटा, रेड फास्फोरस। जरा देखिए जनाब, रेड फास्फोरस का और भी क्या काम है, हाउ रेड फास्फोरस वर्क्स, या हाउ HI रेड फास्फोरस वर्क्स। जैसे रेड फास्फोरस डालोगे तो बेटा P+I2 ये देखिए रिएक्ट करके Pi3 बना देगा। और जब आप रेड फास्फोरस डालोगे तो बेटा ये रिएक्शन इधर जाने लगेगी, इसका मतलब ये I2 कंज्यूम होने लगेगा, और I2 कंज्यूम होने का मतलब कि ये घटने लगेगा, और ये घटने लगेगा तो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन मिलने लगेगा। अच्छा और एक हाइट की बात, एक अच्छी बात बताते हैं, जैसे ही I2 बना, आपने रेड फास्फोरस डाला, तुरंत इन दोनों का रिएक्शन होने लगा, I2 डिक्रीज होने लगा, I2 डिक्रीज होने लगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगा, आपको हाइड्रोजन ज़्यादा मिलने लगा। बेटा बात समझे यहाँ तक, चलिए। और इसने रिएक्शन करके Pi3 बना लिया, या फिर इसको बैलेंस करके देखोगे तो ये बन गया। और अगर आप Pi3 का क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस करा दो, देखो और कितनी जबरदस्त चीज। तो आपको पता है अभी बताया था बेटा, आपको H3PO3 और प्लस HI मिल जाएगा। बताओ बेटा HI और मिल गया, ओहो भाई साहब। और अगर HI आपको और मिल गया मतलब ये HI आपका और बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ेगा तो इसको डिक्रीज करने के लिए एक्शन और फॉरवर्ड एक्शन में जाएगा, मतलब ये बढ़ता भी जाएगा और फिर इसको डिक्रीज करने के लिए एक्शन और तेजी से फॉरवर्ड जाएगा, आपको और ज़्यादा H मिलने लगेगा। अब सोचो बेटा जो चाहिए हमें वो खूब तगड़े से मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा। तो आई होप आप समझ गए हो कि HI किस तरह से काम करता है, रेड फास्फोरस का क्या काम है यहाँ पर, किस तरह से रेड फास्फोरस यहाँ पे काम करने वाला है ना। लीच-एटलियस प्रिंसिपल फिजिकल केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगा दिया और हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, टू मूव रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन I2 हैज टू बी कंज्यूम। फॉरवर्ड क्यों कराना चाहते हो कि आपको ज़्यादा हाइड्रोजन मिले, बोलो बेटे। सो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियस प्रिंसिपल, है ना, बात समझ रहे हो, I2 हैज टू बी कंज्यूम अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियस प्रिंसिपल। ये कंज्यूम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अभी बताया मैंने आपको। सो रेड फास्फोरस इज यूज्ड, रेड फास्फोरस डाले I2 कंज्यूम होने लगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने लगा, और इसने Pi3 बना दिया। और अगर इसमें आप पानी डाल दो, क्या डाल दो, पानी, तो बेटा यहाँ पर और क्या बन जाएगा आपका बताओ। जैसे आप इसमें पानी डालोगे तो पानी डालने से आपका ये HI बनाने लगेगा। क्या बनाने लगेगा बेटा, ये HI बनाने लगेगा। और आपको ज़्यादा HI मिला तो देखो HI बढ़ा, उसको घटाने के लिए फिर से लीच-एटलियस से इधर जाने लगेगा तो HI बढ़ रहा है और मिलने लगेगा, और डिसोसिएट होगा और हाइड्रोजन मिलेगा, राइट। चलिए और समझ लेते हैं इसको डिटेल में। पूरा लैंग्वेज लिखा है, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे छाप सकते हो जो लिखा है एकदम ना, पूरा सोच समझ के मैंने लिखा है कि आपको बेटा कहीं पर भी कोई दिक्कत ना है। सो I2 इज कंज्यूम्स एंड रिएक्शन ऑफ HI मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर H इज फॉर्म्ड, दिस H इज वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। Pi3 when reacts with water, देखो it generates HI again
एंड दिस साइकिल गोज ऑन, और ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा। मोर हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। बताओ जरा, अब बताओ बेटा, है ना। देखो होता क्या है ना बेटा, हम चीज़ें तो करते हैं क्योंकि जड़ तक नहीं जाते हैं, रूट तक नहीं जाते हैं बेटा। अगर हम जड़ तक नहीं जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, तो हम बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे लेवल की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। आई होप कि बेटा अब आपको लाइफ में कभी भी HI रेड फास्फोरस का क्या काम है, किस तरह से काम करता है, क्या है, क्यों HI, क्यों रेड फास्फोरस, और क्या रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा, इतना सारा मैकेनिज्म जब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला कि अल्टीमेटली यहाँ से आपको सबको क्या मिल रहा है, H मिल रहा है। तो ये मान के चले कि आगे जब आपको रिएक्शन बताएं तो हम डायरेक्ट H का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे बोलो बेटा, यस और नो, क्या हम वहाँ पर डायरेक्ट H का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। और हमको बार बार ये रिएक्शन जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई वो लिखने की जरूरत नहीं होगी, या अंडरस्टूड होगा, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हम HI आगे करेंगे तो हम HI को H+ और I- के फॉर्म में कहीं पर यूज़ करेंगे, या फिर कहीं पर हम HI को, है ना, फ्री रेडिकल के फॉर्म में भी डिकम्पोज करा के यूज़ करेंगे। बट हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए होगा, हाइड्रोजन चाहिए होगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका तगड़े से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या अब रिएक्शंस को लिया जाए आगे? क्या अब रिएक्शंस की बात की जाए? चलिए, तो सबसे पहला रिएक्शन आपके सामने पेश करता हूँ, एंड दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, जिसको आप नाइट्राइल बोलते हो, विथ रिड्यूसिंग एजेंट HI रेड फास्फोरस। जरा देखिए, जरा तगड़े से देखिएगा। अच्छा, और डिटेल मैकेनिज्म में देखेंगे और यहाँ से इक्विवेलेंट भी काउंट करते जाइएगा। देखो अभी RCN है, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो देखो एक हाइड्रोजन इधर गया, एक हाइड्रोजन इधर गया, तो क्या ये RCH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा? जरा देखिए कितने हाइड्रोजन लगे, 2 हाइड्रोजन लगे। तो बेटा एक HI से एक हाइड्रोजन मिलता है, तो 2 HI से 2 हाइड्रोजन मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट यूज हुए? 2 इक्विवेलेंट HI यूज हुए, यहाँ से यहाँ तक जाने में। फिर से पाई 1 को ब्रेक किया हमने, एक H इधर आया, एक H इधर आया, तो देखो RCH2 NH2 हो गया। देखो अमाइन बन गया, बताया था ना कि नाइट्राइल अमाइन में कन्वर्ट होता है। ये देखिए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ भी 2 इक्विवेलेंट HI यूज हुए। तो बेटा बताओ, इस अल्काइल साइनाइड को, इस नाइट्राइल को अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए HI रेड फास्फोरस के कितने इक्विवेलेंट यूज हुए? टोटल 4 इक्विवेलेंट यूज। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर X लिखा होगा बेटा, ये आपको बताना होगा। आई होप द थिंग इज क्लियर। आई होप कि आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े से क्लियर हो गया होगा। मजा आ रही कि नहीं मजा आ रही? और डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे, और डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे, आप देखते जाओ, मतलब लगे रहो, आप देखो कि आपको क्या मजा आने वाला है, जबरदस्त तगड़ा वाला मजा आने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं बेटे अब हम लोग किसकी। देखिए ध्यान से, रिएक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड विथ रिड्यूसिंग एजेंट HI रेड फास्फोरस, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड क्या होगा? RNC होगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, RNC डेटिव बॉन्ड, है ना। और ये डेटिव बॉन्ड बेटे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, RN, जिधर हेड होता है एरो का वहाँ पे माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस। चाहे ऐसे लिख लो, या आप ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इस मैकेनिज्म को समझते हैं, ओके। देखते हैं बेटा रिएक्शन, है ना, अल्काइल आइसोसाइनाइड के साथ किस तरह से होगा। इससे बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज्म मैं आपको समझाने वाला हूँ। बुक्स में ये मैकेनिज्म जनरली मेंशन नहीं है, आपको मिलेगी नहीं जल्दी, बट अब देखो किस तरह से इसका मैकेनिज्म क्या होगा, आप समझते हैं इस चीज़ को। देखिए क्या है बेटा यहाँ पर अल्काइल आइसोसाइनाइड, है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो RNC है बेटे, क्या है, RNC। यहाँ पर जो HI वो डिकम्पोज होता है फ्री रेडिकल। हमने बताया था कि होमोलाइटिकली डिकम्पोजिशन भी होता है और हेटरोलाइटिकली भी, है ना। तो जैसे जैसे प्रपोज मैकेनिज्म उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। पूरा मैकेनिज्म मैंने लिख रखा है, पहले एकदम सिंपल तरीका समझते हैं कि बेटा यहाँ पर N और C के बीच का एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा इसके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, है ना। यहाँ पर ये 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, एक टूट गया तो 2 बचेंगे, देखो तो 2 बचे, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिखाएगा कि इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, और यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे, तो ये CH2 से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। बट ये मैकेनिज्म आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, जनरली इस तरह से मेंशन रहता है। देखो जरा डिटेल में समझते हैं। तो कुछ तगड़ी चीज़ों को, कुछ हाई एडवांस चीज़ों को समझने के लिए बेटा बहुत बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ जाती है। देखो कैसे, वो एग्जाम्पल मैं आपको आज प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ। RNC का स्ट्रक्चर बेटे ये होता है, जरा ध्यान देना आप तगड़े से, ये होता है, राइट। अगर हम इसके और बेसिक में जाएँ तो देखो ये R होता है बेटे, ये N होता है, और ये आपका C होता है, R, है ना, N और ये C का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब जरा देखना इधर ध्यान से, इसका 5 होता है, तो देखो 1 2 3 4 5, राइट बेटे। अब क्या होगा कि अगर हम इन दोनों को मिला के एक बॉन्ड बना दें, म्यूचुअल शेयरिंग करा दें अगर हम इनका, तो यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखना जरा ध्यान से, तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया बीच में, और देखो यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, और ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के आ गए। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए
RNC को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि जहाँ पर आपका ये बेटा डेटिव बॉन्ड है ना, उसका जो हेड होता है वहाँ पर हम माइनस और यहाँ पर प्लस। ये मैकेनिज्म मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी, जो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म है वहाँ पर अच्छे से। चलिए ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट चलें आगे, वैसे तो मैंने आपको यहाँ से भी दिखाया कि अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस को ऐसे तोड़ दो तो यहाँ पे माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। या फिर आप इसका डायरेक्ट एक्चुअल स्ट्रक्चर आप यहाँ से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटे, अगर आप गौर फरमाएं यहाँ पर, तो नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं जरा देखिएगा बेटे। 1 2 3 4 5, पाँचों यूज हो गए। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास है? देखो 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं और बेटा 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। सो 2 4 6 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बढ़िया। कार्बन का देखो जरा सा, 1 2 3 4 थे, तो 2 यहाँ पर हैं देखो बेटे, तो 2 2 4 और 2 6, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, अब एक बॉन्ड को होमोलाइट के लिए ब्रेक करते हैं। चलिए हमने ब्रेक कर दिया, और एक हाइड्रोजन को हम इधर दे देते हैं बेटे, और एक हाइड्रोजन को हम इधर दे देते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, तो जब आप इधर दोगे तो जरा गौर फरमाइएगा जनाब, जैसे आप इसको एक ब्रेक करोगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री होगा, और इसके साथ एक हाइड्रोजन देखो जुड़ गया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना लिया, इसका लोन पेयर एज इट इज वैसे ही रहा। जब इसको आपने तोड़ा तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन और इसका एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये मिलकर बना लिया। अगर आप फिर से देखो तो यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बट अगर आप कार्बन की बात करें तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन, अभी भी उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। आई वो बात समझो, तो यहाँ तो 2 इक्विवेलेंट एचआई लग चुका है आपका। चलिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब क्या होगा कि फिर से 2 इक्विवेलेंट अगर हम एचआई इसमें डाल दें, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। अब बेटा इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? देखो जरा सा, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो कैसे मिलेंगे? तो 2 हाइड्रोजन ले आओ, एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के पास चला जाए, बॉन्ड बना ले, और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। देखो कैसे, तो देखो इसके पास गया, देखो एक हाइड्रोजन ये, तो देखो यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया। फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो था इसके पास एक हाइड्रोजन गया, देखो ये बॉन्ड बन गया। अब ये काउंट कर सकते हो, 2 2 4 2 6 2 8, ये लो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो RNHCH3, RNHCH3, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, दिस इज द। तो बेटा 2 इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज हुए, 2 इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज हुए, सो टोटल 4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ, ये सॉरी टोटल 4 इक्विवेलेंट ऑफ ये जो बेसिकली फिजिकल का मिली इक्विवेलेंट मेरे मुंह में आ गया, एक्चुअली में निकल गया है ना, गलती से निकल गया। चलो इक्विवेलेंट, सो टोटल 4 इक्विवेलेंट HI इज यूज्ड, राइट। तो आई थिंक बेटा आप ये प्रॉपर मैकेनिज्म आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, बहुत तगड़ी मैकेनिज्म है। इस तरह से आपको मैकेनिज्म डिटेल में आपको नहीं मिलेगा, आप देख लेना, चेक करना, ठीक है। तो ये प्रॉपर प्रपोज मैकेनिज्म मैंने आपको सामने दिखाने की कोशिश की, किस तरह से यहाँ पर 4 इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं। चलिए आपको ये बात समझ, तो आई थिंक बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको तगड़े से, बहुत अच्छी बात होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड एंड अल्काइल हैलाइड विथ रिड्यूसिंग एजेंट HI रेड फास्फोरस। पहले जस्ट एकदम प्रोडक्ट बना के दिखा देते हैं आपको कैसे बनेगा। देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है, एनहाइड्राइड है ये आपके सामने है, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, और 3 कार्बन है, इन 3 कार्बन का आपको अल्केन बना देना है। तो देखो CH3 CH2 है, और यहाँ पर आपको अल्केन बना है, तो 3 कार्बन ले लो आप ऐसे, 3 कार्बन। अब 3 कार्बन लेकिन कैसे बनाओगे? तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर देखो CH2 करोगे, और यहाँ पर CH3 करोगे, देखिए बन गया। यहाँ से तोड़ा था है ना, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन है बेटे, राइट, ये ऑक्सीजन है कुछ इस तरह से। अब ये 2 कार्बन का है बेटे, तो अगर ये 2 कार्बन का है, अगर ये 2 कार्बन का है बेटे, तो देखो यहाँ पर 2 कार्बन का कैसे बनाओगे? 2 कार्बन ले लिए ऐसे, और यहाँ पर बैलेंस पूरा कर दो, CH3 ये तरीका, एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे बनाओगे, है ना। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म पूरा दिखाऊंगा अभी। अल्काइल हैलाइड में केवल एलिफेटिक अल्काइल आयोडाइड लेते हैं बेटा, एलिफेटिक, एरोमेटिक भी नहीं, और सिर्फ हैलाइड में आयोडाइड लेते हैं, ना ही फ्लोराइड लेते हैं, ना ही क्लोराइड आता है, ना ही ब्रोमाइड आता है, इसमें सिर्फ आयोडाइड आता है। चलिए अब इसमें क्या है, ये आई को हटाया, सीधे H लगाया, RH बन गया। देखो आई हटाया और एक H लगा दिया, तो CH2 से CH3 हो गया। बात समझ। अब कितने इक्विवेलेंट यूज होंगे हम सब डिटेल में बताएंगे आपको, सब डिटेल। अल्काइल, तो अल्काइल एनहाइड्राइड कैसे कन्वर्ट हुआ अल्केन में, अल्काइल हैलाइड कैसे कन्वर्ट हुआ अल्केन में, ये आप समझ में आ गई होगी आपको बात। चलो आगे बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ रिड्यूसिंग एजेंट HI रेड फास्फोरस। जरा ध्यान से देखिए, गौर फरमाइएगा जनाब, देखिए कैसे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स इक्विवेलेंट भी देखने कितने लगेंगे। तो पहले अल्डिहाइड की बात करते हैं। तो ये आपका अल्डिहाइड है, कुछ नहीं, ये वाला तोड़ दिया यहाँ से ऐसे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया। देखो जरा सा, तो इसको अगर आप लिखो ऐसे, देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो RC, यहाँ पर आप OH, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दोगे तो CH से, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। एक पहले से था, एक और दे दिया, ये देखिए RCH2OH बन गया। फिर कुछ नहीं करना है, फिर क्या करना है आपको, देखिए फिर से 2 हाइड्रोजन ले लीजिए, एक हाइड्रोजन आपको यहाँ के देना है, और एक हाइड्रोजन आपको यहाँ देना है, और जैसे हाइड्रोजन दोगे पानी बनेगा, पानी को बाहर कर देना है, कर दिया बाहर पानी, और RCH3 बन गया। ये मैकेनिज्म नहीं, ये तरीका है, जरा देख लो, सारा कुछ बताइए। तो टोटल कितने में इक्विवेलेंट बेटा, 4 इक्विवेलेंट आपके यूज हो गए।
और डिटेल मैकेनिज्म दिखाऊंगा कितने 4 इक्विवेलेंट। सिमिलरली कीटोन, सेम मैकेनिज्म कीटोन में बेटा क्या करोगे, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे दोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दोगे, एक बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से आ गया। देखो फिर से एक हाइड्रोजन इधर दिया और एक हाइड्रोजन इधर दिया, ये पानी बन के निकल गया। सो R1CH2 R2 सो टोटल 4 इक्विवेलेंट। सो अल्डिहाइड एंड कीटोन रिक्वायर्स 4 इक्विवेलेंट ऑफ HI। चलिए ये बात भी शायद समझ में आ गई आपको, शायद क्या कंफर्म समझ। रिएक्शन ऑफ अल्काइल आयोडाइड विथ रिड्यूसिंग एजेंट HI अभी हमने दिखाया था, अब थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसको। अभी थोड़ा माइंड में रखना कि कितना इक्विवेलेंट कहाँ पर किसको किसका लग रहा है, बात समझ रहे हो बेटे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब प्रॉपर मैकेनिज्म देख लेते हैं अल्काइल आयोडाइड का, कैसे RI से कैसे RH बना था। तो सिंपल क्या करो, इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल होमोलाइटिकली ब्रेक कर दो, ये कर दिया। अब 1 इक्विवेलेंट HI ले लो, तो HI ब्रेक होगा तो बेटा क्या देगा, HI ब्रेक होगा अगर तो क्या देगा, अगर आप इसको होमोलाइटिकली ब्रेक करो तो ये H और I फ्री रेडिकल देगा। तो देखो ये H और ये RH बना देगा, और इसका जो I था यहाँ से I निकला, और बेटा HI से एक I आया था, ये I कहाँ से आया, HI से आया, ये I कहाँ से आया, RI से आया। अब ये दोनों मिलकर I2 बना देंगे। सो कितना लगा बेटा, 1 इक्विवेलेंट HI रिक्वायर्ड। दिस इज कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ अल्काइल आयोडाइड। समझते जाओ एकदम तगड़े से बेटे, फटाफट मस्त तरीके से। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ रिड्यूसिंग एजेंट HI रेड फास्फोरस, सारे रिएक्शंस आपको दिखाते जाएंगे हम आपको तगड़े तरीके से। देखिए अभी हम अल्कोहल की बात करते हो, कितना इक्विवेलेंट लगेगा, प्रॉपर मैकेनिज्म भी आप देखें यहाँ पर। देखिए 2 इक्विवेलेंट पहले से लिख दिया मैंने। अब अल्कोहल है बेटा, इसके पास देखो लोन पेयर है, और यहाँ पर H+ है और I- है। H+ यहाँ अटैक करेगा तो OH2+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, OH2+ बन जाएगा। जैसे यहाँ पर OH2+ बनेगा, अगर हम अटैक कराएं इसको, देखो यहाँ पर दिखाते हैं आपको, RCH2 OH2+, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। ये टूट के यहाँ से निकल जाएगा, माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, देखो पानी निकल गया, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, पानी बाहर हो गया पानी बाहर, क्या बचा, RCH2+ बचा। आपका RCH2+ बच रहा है यहाँ पर, ओके, RCH2+ ये बच रहा है। अब HI ब्रेक हुआ था किससे, अब चूंकि H+ निकला तो I- बचेगा, ये I- बेटा इसके साथ अटैक करके RCH2 I बना देगा। चलिए अब बताओ बेटा, ये HI टूटा H+ और I- में, यहाँ पर HI कैसे टूटा, H+ और बेटा समझ रहे हो ना तगड़े से, मस्त तरीके से कमेंट में जरूर लिखना। तो H+ यानी एक इक्विवेलेंट तो यूज हो चुका है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक इक्विवेलेंट, देखो ये यूज हो चुका है। देखो क्या खूबसूरती है बेटा इस मैकेनिज्म की। और जैसे आप अल्काइल आयोडाइड में पहुंचोगे, तो आपने अभी देखा था 1 इक्विवेलेंट लगा था, ये वाली मैकेनिज्म तो आप सीख चुके हो। तो जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, फर्दर जो पीछे वाली मैकेनिज्म वो यूज होती चली जाएंगे बेटे, फर्दर जो पीछे वाली मैकेनिज्म है वो यूज होती चली जाएंगी। तो इसमें क्या करना है आपको, ये होमोलाइटिकली इसको ब्रेक कर देना है। तो देखो ये RCH2 बन गया, ठीक है, और ये I निकलेगा यहाँ से। फिर HI को यहाँ पर कैसे ब्रेक करना है, होमोलाइटिकली ब्रेक करना है, H और I। तो ये वाला H देखो यहाँ पर लगा, और ये वाला I इसके साथ लग के I2 बना दिया, और यहाँ H लगा तो RCH3 बन गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ रिड्यूसिंग एजेंट। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में देखना, बहुत तगड़ा मजा आने वाला है, ध्यान से बेटा गौर फरमाइएगा बहुत तगड़े से। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, इसका ये बॉन्ड तोड़ा आपने, 2 इक्विवेलेंट लिया, तो एक H यहाँ चला गया, एक H यहाँ आ गया, देखिए तो ये OH हो गया, और यहाँ पर H आया एक, तो देखो ये H यहाँ पर लग गया, यहाँ पर जो H आया देखो H लग गया, तो एक OH पहले से था, एक OH और आ गया। जब 2 OH एक कार्बन पे होते हैं तो क्या होता है, पानी निकल जाता है, यहाँ से पानी निकल गया। जैसे यहाँ से पानी निकलेगा बेटा, तो देखो एक वैलेंसी यहाँ फ्री हुआ, एक यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो ये बन गया, अल्डिहाइड बन गया। अब अल्डिहाइड में कितने इक्विवेलेंट यूज हुए थे आप देख लो, तो यहाँ पर तो देखो 2 इक्विवेलेंट यूज हो चुके हैं बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग चुका है, एक यहाँ लग चुका है, 2 इक्विवेलेंट हो चुके हैं। और आपको पता है अल्डिहाइड या कीटोन से अल्केन में जाने के लिए 4 इक्विवेलेंट यूज होते हैं। लो हो गया काम, और ये मैकेनिज्म आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, टोटल 6 इक्विवेलेंट। अब इसका मैकेनिज्म सेम है वैसे ही, चलो देख लो आप। तो इसको हमने तोड़ा ऐसे, यहाँ पर एक H दिया है, यहाँ पर H दिया, देखो यहाँ आ गया। फिर से H+ और I- H+ यहाँ पे अटैक करेगा, OH2+ बनाएगा, निकल जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो कैसे, H+ और ये I- है, यहाँ पे H+ अटैक कराएगा तो क्या बनेगा, RCOH2+। आगे तगड़े से हम फटाफट तेजी से करते जाएंगे बेटा, समझ रहे हो। इसको फिर ऐसे तोड़ दोगे यहाँ पर, तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो देखो RCH2+, ये देखिए RCH2+। चूंकि HI को H+ यहाँ यूज हो गया, तो I- बचा था ना बेटे ये, तो ये I- यहाँ पर अटैक करके अल्काइल आयोडाइड बना देगा। जैसे अल्काइल आयोडाइड बनेगा आपको पता है बेटे, तो यहाँ पर कितना इक्विवेलेंट यूज हो चुका है जरा देखो, यहाँ से 2 इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज हो चुका है, फिर एक इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज हो चुका है, फिर अल्काइल आयोडाइड से यहाँ तक जाने के इक्विवेलेंट लगता है, तो टोटल काउंट कर सकते हो, टोटल 6 इक्विवेलेंट। और ये वाली मैकेनिज्म आपको मैं बता चुका हूँ, तो टोटल 6 इक्विवेलेंट HI लगेगा। कहानी समझ में आ रही है ना मस्त बेटा तगड़ा। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ रिड्यूसिंग एजेंट HI रेड फास्फोरस। अब अल्कीन की बात करते हैं, चलो इसके पहले पानी पीते हैं। गट 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 गट, ओके नाउ तगड़े से देखते जाए बेटे आप। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पर,
अल्किन के साथ क्या होने वाला है। चलिए अब अल्किन देखते हैं, बढ़िया से देखिए इसको भी तगड़े से। अच्छा, जैसे अल्काइल आयोडाइड आएगा आपको पता है ना, सीधे एक इक्विवेलेंट से अल्केन बना लोगे। चलिए देखिए अब इसमें क्या होगा बेटे, आप ये मैकेनिज्म खुद लिख सकते हैं। आप देखिए ये है, इसको हमने ब्रेक किया इस तरह से, आपका tan 2 डिग्री मोर स्टेबल होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया। चलिए देखिए फिर H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, ये बन गया, और I माइनस यहाँ अटैक कर देगा, तो देखिए ये आ गया। और जैसे अल्काइल आयोडाइड बना, अगेन वन इक्विवेलेंट, आपको पता है ये होमोलाइटिक ब्रेक होगा, और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बनेगा, फिर इसका H का फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक मार देगा, और ये I का फ्री रेडिकल इसके साथ I2 बना देगा। ये लीजिए है ना, बढ़िया से प्रैक्टिस करें आप तगड़े से। रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ रेड्यूसिंग एजेंट HI फॉस्फोरस, तो जरा इसका देखें, इक्विवेलेंट भी देखते जाएं। अब जरा ये देखो टोटल 4 इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड है। अब जरा देखिएगा तगड़े से बेटे, है ना, मस्त तरीके से पूरा देखो, डिटेल मैकेनिज्म आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है। बहुत बेटा मेहनत की है मैंने इन सब के लिए, और आप अच्छे से देखें इसको बढ़िया तगड़े तरीके से। चलो हमने इसको ऐसे ब्रेक किया बेटा, यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आया, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर H प्लस है बेटा और I माइनस है, अटैक करा दें सीधे। तो H प्लस को हम क्या करा दें, यहाँ पर अटैक करा दें, और I माइनस को हम यहाँ पर अटैक करा दें, और यहाँ पे डबल ट्रिपल से डबल हो जाएगा। तो देखो RCI डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH2 हो जाएगा, हो गया। फिर से इस बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पर यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया। चलिए फिर से चाहिए, तो H प्लस यहाँ अटैक करा दिया, I यहाँ अटैक करा दिया, तो देखो इस कार्बन पे 2 I हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा देखिए, और यहाँ पर CH2 से एक H जाएगा तो CH3 हो जाएगा। चलिए अब ये 2 बल्कि ग्रुप है ना, जेम डाइहाइड्राइड बल्कि ग्रुप है। चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, है ना, ऐसे करो कि फ्री रेडिकल से एक एक, अब चूंकि यहाँ पर 2 आयोडाइड है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 इक्विवेलेंट यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना लग चुका है जरा देखो, यहाँ पर एक इक्विवेलेंट ये लग चुका है, एक इक्विवेलेंट यहाँ पर ये लग चुका है, 2 लग चुके हैं। अब अगर इसमें एक इक्विवेलेंट हम डाल दें तो देखो यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा बेटे, और इसका फ्री रेडिकल यहाँ पर H लग जाएगा, इस I के साथ I2 निकल जाएगा। तो देखो जरा सा I के साथ I2 निकल गया, और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बन गया, और H यहाँ पर अटैक करा दिया। फिर से इसको ऐसे ब्रेक करा दिया यहाँ से, तो इसका फिर से एक इक्विवेलेंट लिया, तो इसका H यहाँ लग जाएगा, इसका I इसके साथ चला जाएगा, तो देखो RCH2CH3 और इसका I के साथ ये I2 बना देगा, कहानी खत्म। सो टोटल 4 इक्विवेलेंट। अब बेटा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इक्विवेलेंट पूछा जाता है कितने इक्विवेलेंट लगे, तो इसलिए डिटेल मैकेनिज्म मैं आपके सामने रख रहा हूँ HI फॉस्फोरस का। ऐसा डिटेल आपको यूट्यूब में गारंटी के साथ बता रहा हूँ बेटा, यूट्यूब में आपको ऐसा डिटेल मैकेनिज्म आपको HI फॉस्फोरस या जो भी मैं कर रहा हूँ कहीं नहीं मिलने वाला, ये आप समझ लें आप, इसलिए बहुत तगड़े से देखें आप। रिएक्शन ऑफ ईस्टर विथ रिड्यूसिंग एजेंट HI फॉस्फोरस। अब ईस्टर की बात करते हैं, अब जरा है ना गौर फरमाइएगा एकदम आराम से, जबरदस्त तरीके से, जरा देखिए कैसे। अब कुछ काम हम थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, कैसे देखो, फिर से हमने इसको इस तरह है यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ पे H आ जाएगा, एक यहाँ पर H आ जाएगा, तो यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, देखो ये आ गया। फिर से एक, तो अब यहाँ पे देखो 2 इक्विवेलेंट, क्योंकि एक H यहाँ एक H यहाँ, अब यहाँ पे O आ रहा है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराया देखिए ये, तो एक H यहाँ और यहाँ पे RI बन गया एक, तो देखो RI अलग हो गया, और एक H, तो यहाँ पे OH OH हो गया, देखो 2H, पानी निकाल दो यहाँ से, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कितना लग चुका है, 2 यहाँ पर लग चुका है, एक यहाँ, 3 लग चुके हैं, 3 लग चुके हैं, और इधर RI भी बन चुका है, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा बेटा फिर ये अल्डिहाइड बना, तो अल्डिहाइड से अल्केन जाने के लिए 4 इक्विवेलेंट, सो 2 और 1 3 और 4 7 हो चुके हैं। अब RI भी बना था, अल्काइल आयोडाइड है भाई, तो 1 इक्विवेलेंट HI लगेगा, RH बन जाएगा, तो टोटल कितने 8 इक्विवेलेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ईस्टर। अरे भाई साहब, अब ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया, अगर आप ध्यान नहीं दिए तो कहानी एकदम गड़बड़ है। सीधे बढ़िया से स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, यहाँ पे X ऐसे लिखा जाएगा, X HI फॉस्फोरस, और इसका X का वैल्यू क्या होगा, ये तभी बता पाओगे जब आपको डिटेल सारी चीज़ें पता होगी। तो इनका टेक्निक भी सीख लो, और बेटा डिटेल मैकेनिज्म भी देख लो इसका। नेक्स्ट की बात करें, अगर हम एनहाइड्राइड की बात करते हैं, अब जरा इसको देखिए, एनहाइड्राइड भैया तगड़ा है, बताओ मैं इसमें 12 इक्विवेलेंट HI लगेगा। अब जरा गौर फरमाइएगा कैसे 12 इक्विवेलेंट, मतलब है ना मजे एकदम, मतलब केवल रिएक्शन नहीं बेटे, हर चीज को बहुत तगड़े से देखने की जरूरत है आपको। तो रिएक्शन, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एनहाइड्राइड की बात करते हैं बेटे, और जरा इसको देखिएगा तगड़े से, देखिए ध्यान से गौर फरमाइएगा। हमने लिखा देखो यहाँ पर 12 इक्विवेलेंट इज रिक्वायर्ड, देख कितना मजा आने वाला है। हमने क्या किया, इसको ऐसे ब्रेक किया, प्लस माइनस, यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आया, सीधे दे दो, है ना, H यहाँ चला जाएगा आपका, I यहाँ चला जाएगा, देख लो ये ऐसे और ये ऐसे, ओके, I यहाँ चला गया, तो H है यहाँ पर, और यहाँ पर O माइनस है, तो इसको आप O माइनस की तरह भी कंसीडर अगर आप करो तो जरा देखना, O माइनस जो है भाई एक इक्विवेलेंट तो लग गया ना बेटे यहाँ से आपका, इसको आपने ऐसे तोड़ा तो यहाँ पर प्लस था, ये I लग गया यहाँ पर, है ना। H अगर यहाँ पर अटैक किया, या अटैक करने से जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर O माइनस है, ये तगड़ा प्लस I देता है, जैसे तगड़ा प्लस I देता है तो CO के बीच का बॉन्ड ये टूट जाएगा खटाक से ऐसे,
और ये टूटेगा तो देखो इसका H प्लस क्या अटैक मारने वाला है, जैसे टूटा तो ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया, देखो प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया, और ये ऐसे टूट गया, H यहाँ पे लग गया तो RCOH बन गया। तो देखो एक तो आपका एसिड बन गया और दूसरा आपका ये कंपाउंड बन गया। अब एसिड से अल्केन जाने के लिए कितने इक्विवेलेंट चाहिए, 6 इक्विवेलेंट अभी बताया मैंने आपको, तो इसकी मैकेनिज्म बताने की जरूरत तो नहीं, लिखोगे तो कितना लंबा जाएगा, लेकिन अब देखो कितना फायदा मिल रहा है। तो 6 इक्विवेलेंट यहाँ पे लग चुका है, एक इक्विवेलेंट यहाँ पे लग चुका है, 7 हो चुके हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा जनाब, गौर फरमाइएगा, ठीक है। अब ये इसको ऐसे तोड़ा हमने, यहाँ पर ऐसे तोड़ा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका H आ जाएगा और यहाँ पर I आ जाएगा, देखो OH और I। अब ये दोनों बहुत बल्कि ग्रुप हैं, इतने बल्कि ग्रुप हैं कि खटाक से बाहर हो जाएंगे कुछ इस तरह से, और ये दोनों बाहर होंगे तो बेटा 2 इक्विवेलेंट H अगर हम डाल दें तो 2H, आपको 2H फ्री रेडिकल, एक इसके पास जुड़ जाएगा, एक इसके पास, यहाँ पर जाके दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों आयोडीन I2 के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। अब बेटा देखो यहाँ पर ये यहाँ पर H लग गया, एक H यहाँ पर लग गया, तो देखो CH2 हो गया, अल्कोहल बन गया। और जैसे अल्कोहल बना तो आपको पता है अल्कोहल से अल्केन जाने के लिए 2 इक्विवेलेंट, आप काउंट कर लो, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, 2 2 4 और 2 6, और 6 इक्विवेलेंट यहाँ लगा था, कितने 12 इक्विवेलेंट। अरे बड़ा है ना तगड़ी चीज़, जबरदस्त एकदम मस्त तगड़ी चीज़, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ आपके सामने है सब कुछ। और देखो कितने तगड़े से, क्योंकि सब मैंने ऑलरेडी लिख रखा है इसलिए फटाफट मैं आपको समझाता चला जा रहा हूँ। आई होप कि आप इसमें एंजॉय कर रहे होगे, आपका काम बहुत तेजी से होता चला जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विथ रेड्यूसिंग एजेंट एचाइलेट फास्फोरस। जरा देखिएगा, एसिड क्लोराइड RCOX 5 इक्विवेलेंट लगेंगे इसमें, चलिए 5 इक्विवेलेंट यहाँ पर लगेंगे, पहला और दूसरा करेंगे। इसको तोड़ा ऐसे, फिर से माइनस प्लस, अब तो समझ गए होगे फटाफट कर, यहाँ पर इसको लगा दिया, यहाँ पे इसको लगा दिया, चलिए ये आ गया, देखिए आ गया बेटे। अब चूंकि ये दोनों बल्कि ग्रुप हैं I और Cl, तो यहाँ से अगर इसको फ्री रेडिकली ऐसे तोड़ें, जरा देखिएगा, और 2Hi ले ले तो 2H फ्री रेडिकल, एक दोनों इस कार्बन पे चले जाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2H है ना, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, हो गया CH2। और यहाँ पर 2 I, मतलब I के 2 रेडिकल्स बने, देखिएगा I 2 है ना बेटे ये, तो एक I से I2 बना लेगा और एक I से ICl बना लेगा। और जैसे अल्कोहल बना 2 इक्विवेलेंट लगाओ, सीधे अल्केन बनाओ, तो बेटा देखो 1 2 और 2 4 5 इक्विवेलेंट लग गए। दूसरी तरीके से समझते हैं, 2 इक्विवेलेंट HI लिया आपने, तो यहाँ पे तोड़ दिया इसको, H यहाँ लगा दिया, देखिए आ गया। फिर 1 इक्विवेलेंट हमने HI लिया, H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा तो बेटा OH2 प्लस बना लेगा और ये ऐसे निकल जाएगा माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो देखिए RCH प्लस और Cl, 1 इक्विवेलेंट यहाँ पे H प्लस, तो H प्लस लग गया। अब I माइनस बचा, I माइनस यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ये देखिए। उसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस, यहाँ से तोड़ दो और 2 हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास चले जाएंगे, तो RCH2 CH था CH3 हो जाएगा, 2 आ जाएंगे, और यहाँ पर ICl और I2 बना देगा, जैसा चाहो वैसे। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिड क्लोराइड विथ एचाइलेट फास्फोरस। अरे बोलो बेटा, आनंद आ रहा है ना, मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से बेटा चीज़ों को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा है कि अभी इसका आपको लिस्ट दिखाएंगे। तो एसिड क्लोराइड हो गया आपका, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं बेटा, अगर आप लिमिटेड अमाउंट में एचाइलेट फास्फोरस लेते हो, लिमिटेड अमाउंट में एचाइलेट फास्फोरस लेते हो, है ना, तो सबको रिड्यूस करेगा। अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्टिविटी बहुत तगड़ी होती है, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसके साथ इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो अगर आप लिमिटेड अमाउंट में एचाइलेट फास्फोरस लेते हो तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, बट अगर आप एक्सेस में लेते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी 6 इक्विवेलेंट लेकर अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जरा देखिए कैसे। अब तरीका समझना, फटाफट करना है काम, बता बेटे, कुछ नहीं करना, तरीका देखो सिंपल, अल्केन बनाना है। अब अल्केन कैसे बनाना है, देखो सारा मैकेनिज्म आपको पता है कैसे बनाना है, जरा देखिएगा बेटा। यहाँ पर अल्डिहाइड है, तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है बेटे, इसको सीधे है ना, इसको टकला कर दो, टकला कर दो मतलब सब हटा दो, और सीधे आप क्या करो कितने कार्बन है देख लेते हैं जरा सा, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 कार्बन है। क्या बेटा ये OH भी हट जाएगा, अल्केन बन जाएगा, तो OH हटेगा, यहाँ H आ जाएगा, ये 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 पूरा यहाँ से हटा दो, और यहाँ पर एक कार्बन है तो CH3 लगा दो। कहने का मतलब जरा देखिए क्या हुआ जनाब, 1 2 3 4 और यहाँ पर था CH2 से इस OH को हटा के CH3 कर दें, ऊपर वाले कार्बन को भी हम CH3 कर दें, और यहाँ पर OH को जहाँ जहाँ पे OH लगा वहाँ पर H लगा दो। ये लीजिए, अब आप डायरेक्ट बनाना सीखें। तो CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, लो 6, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
1 2 3 4 5 6, नॉर्मल अल्केन बन गया, नॉर्मल हेक्सेन बन गया। ये लीजिए। सो ग्लूकोज से आप इस तरह से बना सकते हो। और जरा आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए आप, मस्त मस्त तरीके से समझिए बेटे। डायरेक्ट बना सकते हो कि नहीं बना सकते? अब जरा बताओ ये वाला, इसमें से बेटा क्या हम सीधे इसको ओ एच हटा के एच लगा दे, CH3 हो जाएगा। चलिए हो गया। क्या इसको पूरे को हटा दें? आपको पता है अल्केन बनना ही बनना है, कीटोन का भी अल्केन सब पता है आपको। यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे CH2 कर दें। चलिए इसको हटा के यहाँ H लगा दें, 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 और अगर आप पूरा करो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये नॉर्मल हेक्सेन। डिफ्रुक्टोज की बात करें, अब इसको हटा के यहाँ H लगाओगे तो कितने H लग जाएंगे? 2 H लग जाएंगे। तो 2 H, H चाहो तो 100 करो या ना करो, ऐसे ही रहना दो। कीटोन को कर दिया। अभी एसिड है तो 6 इक्विवेलेंट लगे। अगर आपने एक्सेस में ले रखा है इसको तो ये एसिड को भी कर देगा। तो एसिड को, अब एक कार्बन है यहाँ पर, देखो एक कार्बन, उसका वैलेंसी पूरा कर दिया। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। आगे देखें, आपने एल्डिहाइड लिया, ये अल्कोहल, ये OH हटा। पहले तो आप देखो डाइल्यूटेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटे। ये क्या करता है? एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए एल्डिहाइड को इसने एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ HI रेड फास्फोरस लेते हो, एक्सेस में नहीं लेते हो, तो एसिड एज इट इज वैसे ही रह जाएगा। बट और बाकी जितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सब OH को हटा हटा के H लगा के वैलेंसी पूरा कर दो। सो हेक्सेनोइक एसिड बन जाएगा। बट अगर आप एक्सेस में ले लेते हो तो ये वाला एसिड भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो अब कितने कार्बन का? तो अब एसिड भी खत्म हो, ये भी उड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। सो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना बेटे, है ना। अब आपने क्या किया? एनहाइड्राइड लिया, सीधे तरीका बता चुका हूँ। इसको यहाँ से तोड़ दो, इसको यहाँ से तोड़ दो। कितने? 3 कार्बन का क्या बन जाएगा? अल्केन। तो CH3 CH2 CH3 कर दिया। कितने? 4 है, सॉरी, 1 2 3 4 कार्बन का। इधर 3 कार्बन का है, देखो, तो CH3 CH2 CH3। ये लीजिए ना, क्या चाहिए? बच्चे की जान लेंगे क्या आप? ये लीजिए, वही है आई थिंक क्वेश्चन। ये सीधे हट गया, 2 हाइड्रोजन लग गए यहाँ पर, और ये एसिड एक्सेस में लिया तो 1 कार्बन का CH3 बना दिया। लो जनाब, अब मतलब देखो बनाना कितना आसान हो गया बेटे, बनाना कितना आसान हो गया, आप ये समझिए। बनाना मतलब केला मत समझ लेना, मतलब बनाना मतलब इसको फॉर्म करना, रिएक्शन को, वो कितना आसान हो गया आपके लिए, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट नोट अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट HI रेड फास्फोरस। देख लो भैया इंपॉर्टेंट नोट क्या है। इन केस ऑफ RX ओनली अल्काइल आयोडाइड रिएक्ट्स विथ HI। चलिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। एंड डज नॉट रिएक्ट्स विथ अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल, है ना, ब्रोमाइड। HI रेड फास्फोरस इज वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बताया था ना अभी आपको, सिंपल ट्रिक, बहुत सिंपल है। देखो जरा सा, अगर आपने एल्डिहाइड लिया तो यहाँ पर जो कार्बन, 2 कार्बन, मान लो ये कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन का अल्केन बना लिया, देखो R और CH3। अल्काइल हाइलाइट लिया, RI हटाया, RH लगा दिया, 1 कार्बन। जितने कार्बन उतने कार्बन का अल्केन बनाओ सीधे। देखो यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन का अल्केन। यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्केन सीधे। यहाँ पर 1 कार्बन है, 1 कार्बन का अल्केन, CH3OH है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर बेटा कितने कार्बन है, जरा बताएं आप, गौर फरमाएं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्केन। 3 कार्बन है, 3 कार्बन का अल्केन, खत्म कहानी। एसिड क्लोराइड हटाओ सबको, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्काइल, है ना, ये क्लोराइड है, क्लोराइड नहीं बेटा होगा, जस्ट करेक्ट इट। चलो इसको अल्कोहल बना देते हैं। 3 कार्बन का है, 3 कार्बन, राइट। अब देखो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया? स्टार आ गया। कितने? तो देखो इधर कितने कार्बन है, जरा देखो, 1 2 3 4 कार्बन का बना दिया। इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन का बना दिया। यानी अल्टीमेटली जितने कार्बन है उतने कार्बन का आप अल्केन बना डालो, तोड़ फोड़ के, जो भी चीज़ें आपके सामने हैं। तो बेटा इस तरह से देखो कितना बढ़िया ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी आप करते चले जा रहे हो। अब बात आती है बेटा कि इसका क्या है, कैसे इसको लर्न करें, किसका रिएक्ट करेगा, किसके साथ नहीं रिएक्ट करेगा, क्या है, क्या तरीका, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो सब समझ लिया हमने। और थोड़ा सा और समझते हैं। तो फाइनली अब बात करते हैं VKST फॉर फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट HI रेड फास्फोरस। आई होप आपने बहुत तगड़े से इसका मैकेनिज्म भी सीख लिया। और अभी तो इसका लेक्चर 1 है बेटा, लेक्चर 2 भी आना है अभी इसका, ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो VKST जैसे कि आपने देखा था बेटा यहाँ पर क्या कि रिएजेंट आपका क्या था, HI रेड फास्फोरस या फिर P+I2 था, यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट था। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अल्केन में कन्वर्ट करता है, आप तो तगड़े समझ गए होंगे, एक्सेप्ट नाइट्राइल साइनाइड, इसको अमाइन में, आइसोसाइनाइड को 2 डिग्री अमाइन में। इसका VKST बहुत, इसको लर्न करने का फंक्शन क्या है? हाई अलाकी साइनिंग कार डियर। क्या बताओ बेटा? हाई अलाकी साइनिंग कार डियर, हाई अलाकी साइनिंग कार डियर। अलाकी के पास जो कार थी एकदम चमचमाती हुई कार थी, है ना, और आप जा रहे थे, हालांकि अपनी कार के साथ था, और बोला हाय हालांकि शाइनिंग कार डियर, है ना। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो ना। एक एक मतलब समझते हैं इसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या बनता है पूरा डिटेल में अब देख लो, है ना। ये समरी भी हो जाएगा प्लस आपका टेक्निक भी आ गया। तो हाई मीन्स हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होता है? अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है। अल्केन छोड़ दो क्योंकि अल्केन तो बनाता ही बनाता है,
रिड्यूस होकर सबसे लास्ट में कहाँ पहुँचता है? अब अल्केन ही पहुँचते, तो अल्केन तो ले नहीं सकते हो, तो अल्कीन और अल्काइन। सो अल्केन ले नहीं सकते हो, तो अल्कीन और अल्काइन को करता है किसमें? अल्केन में। हाई से ये हो गया। अब अलाकी में ALA और KI, इसको तोड़ दिया अलाकी को। तो अलाकी में देखो क्या है, AL से एल्डिहाइड हो गया, AL से अल्कोहल हो गया, और ये आपका AL से अल्काइल आयोडाइड हो गया। अब अल्डिहाइड को आपको पता है अल्केन में जाता है। अल्कोहल में बस फिनॉल नहीं होगा, देखो समझ रहे हो ना, फिनॉल नहीं होगा, नॉट फिनॉल। अब यहाँ से पूरा डिटेल देख लो, नॉट फिनॉल, है ना। तो अल्कोहल भी अल्केन में जाएगा, और अल्काइल आयोडाइड केवल एलिफेटिक, वो भी अल्केन में जाएगा। अलाकी KI, के से कीटोन, अल्कोन में जाएगा। और आई से आइसोसाइनाइड, 2 डिग्री अमाइन में, बता चुका हूँ ऑलरेडी बेटा, एकदम तगड़े से देखें बेटा। साइनिंग साइनाइड अमाइन में जाएगा। कार्डियर, कार से कार्बोक्सिलिक, देखो कार से कार्बोक्सिलिक और डी से डेरिवेटिव, सो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ही हो गया, इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बेटा? एसिड हैलाइड, अमाइड, एस्टर, एनहाइड्रेट। इन सबको ये किसमें कन्वर्ट करेगा? अल्केन में कन्वर्ट करेगा। फिनॉल को नहीं करता है, अराइल हैलाइड को नहीं करता है, ये आपके सामने। सो दिस इज कंप्लीट VKST टू लर्न द फंक्शन ऑफ एचाइरेट फास्फोरस। अब बेटा बताओ और क्या चाहिए? बच्चे की जान लोगे क्या आप? कहानी एकदम बढ़िया से क्लियर है ना बेटे एचाइरेट फास्फोरस की? चलिए अब एक बहुत तगड़ी चीज आपको और दिखाता हूँ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एचाइरेट फास्फोरस रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितनी भी मेहनत की है उस सबका समरी आपके सामने। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, सारी मेहनत मैंने कर ली है, बस एक बार आप इसको सही से वीडियो देख लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, आपको अच्छा लगता है तो, और बेटा अच्छे से नोट्स बना लो, बस काम आपका यहीं से हो जाता है। जरा देखिए जरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोल्स और इक्विवेलेंट ऑफ एचाइरेट फास्फोरस रिक्वायर्ड। एनहाइड्राइड को अल्केन में कन्वर्ट करता है, 12 इक्विवेलेंट लगते हैं, बता चुका हूँ, पूरा मैकेनिज्म, सारा मैकेनिज्म आपके सामने। अल्काइल आयोडाइड को अल्केन में कन्वर्ट करता है, 1 इक्विवेलेंट लगता है। अब इसको अगर आप माइंड में रखोगे तो बढ़िया तगड़े तरीके से बेटे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अल्कोहल को अल्केन में कन्वर्ट करता है, 2 इक्विवेलेंट लगता है। अल्डिहाइड को अल्केन में 4 इक्विवेलेंट लगता है। कीटोन को अल्केन में 4 इक्विवेलेंट लगता है। अल्कीन को अल्केन में 2 इक्विवेलेंट लगता है। अल्काइन को अल्केन में 4 इक्विवेलेंट लगता है। देख लो बेटे, सारी लिस्ट आपके सामने है, राइट। ईस्टर को अल्केन में 8 इक्विवेलेंट लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन में 6 इक्विवेलेंट लगता है, बट इसके साथ बहुत लेस रिएक्टिव होता है। साइनाइड या नाइट्राइल को अमाइन में 4 इक्विवेलेंट लगता है। आइसोसाइनाइड को 2 डिग्री अमाइन में 4 इक्विवेलेंट लगता है, और एसिड हाइलाइड को अल्केन में 5 इक्विवेलेंट लगता है। बेटा बताओ सारी लिस्ट आपके सामने आ गई कि नहीं आ गई? आप देख सकते हो तगड़े से कि भैया क्या है एचाइरेट फास्फोरस, मतलब एकदम तगड़े से समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि भैया ये है एचाइरेट फास्फोरस, और ये किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, और कितने इक्विवेलेंट लगता है, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिकली एचाइरेट फास्फोरस का रोल क्या होता है, एचआई क्या करता है, रेड फास्फोरस क्या करता है, किस तरह से रिएक्शन रिवर्सिबल फॉरवर्ड है, लीच एटलीस्ट प्रिंसिपल वगैरह हम लोगों ने लगाया, प्रॉपर मैकेनिज्म चीज़ों को समझा हम लोगों ने, और अच्छे तरीके से हमने प्रॉपर सिस्टम एक एक करके हमने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की। तो मज़ा तो आपको आया होगा, क्यों साहब? मज़ा तो आया होगा आपको जनाब? तो भैया कमेंट जरूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है बेटे, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, मैं बूस्ट अप हो जाता हूँ आपके कमेंट्स आने से, है ना। तो कमेंट जरूर किया करें बेटे, है ना। और आपको अच्छा लगता है अगर, तो आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करवाएं, है ना, जिनको नीड है, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेटा ये सब करते रहें। ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ना रुकने वाले, हम तो आगे बढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। सो आज के इस सेशन के लिए बेटा इतना ही मतलब बहुत कुछ सीख लिया हम लोगों ने, है ना। अब मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसका L2 पार्ट 2 में और भी डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे, और भी एडवांस लेवल की बहुत बढ़िया तगड़ी चीज़ें सीखेंगे, मतलब जो पकड़ेंगे उसको जड़ से खत्म करेंगे, 0 टू सुपर हीरो तक। ओके बेटा, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे, व्हाई नॉट डी।